हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसने एक बहुत ही पुरानी अवधारणा को बदल कर रख दिया है। दोस्तों, हम पहले बहुत ही लंबे समय तक एक कहावत सुनते आ रहे थे कि कानून अंधा होता है या कानून की आंखें नहीं होती, और कानून के अंधे होने पर कई फिल्में भी बनाई गई है, जैसे अंधा कानून, जिसमें अमिताभ बच्चन ने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है और इस फिल्म में कानून को अंधा दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों, अब ये अवधारणा पूरी तरह से बिल्कुल बदल चुकी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के परिसर में स्थित स्टेचू ऑफ जस्टिस यानी न्याय की देवी की मूर्ति को बदल दिया गया है, और इस न्याय की देवी की मूर्ति को बदलने का श्रेय हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को जाता है। इन्होंने 17 अक्टूबर 2024 को इस मूर्ति को बदल दिया और इसकी जगह नए स्टेचू ऑफ जस्टिस की मूर्ति को रखा है। इस नए स्टेचू ऑफ जस्टिस में पुरानी स्टेचू ऑफ जस्टिस की तुलना में काफी ज्यादा बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, आप यहाँ हमारे बैकग्राउंड इमेज में देख सकते हैं, यहाँ दो तस्वीरें हैं, जिसमें से एक तस्वीर पुरानी स्टेचू ऑफ जस्टिस की है, वहीं दूसरी तस्वीर नए स्टेचू ऑफ जस्टिस की है। दोस्तों, आप यहाँ इन दोनों मूर्तियों में अंतर को साफ साफ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ जो पहली स्टेचू ऑफ जस्टिस है वो पुरानी स्टेचू ऑफ जस्टिस की मूर्ति है, जो एक रोमन देवी की मूर्ति प्रतीत होती है, और ये एक रोमन देवी की मूर्ति ही है। वही दोस्तों, यहाँ आप दूसरे नंबर की जो तस्वीर को देख रहे हैं वो नई स्टेचू ऑफ जस्टिस की तस्वीर है यानी मूर्ति है, और इसमें काफी बदलाव किए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह नई मूर्ति भारतीय परिधान पहने हुए है, जो कि भारतीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ परिधान लगता है। पुरानी स्टेचू ऑफ जस्टिस की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, वहीं नई स्टेचू ऑफ जस्टिस की आंखों से पट्टी को हटा दिया गया है। पुरानी स्टेचू ऑफ जस्टिस के हाथों में तराजू है, वहीं नई स्टेचू ऑफ जस्टिस के हाथों में तराजू को बरकरार रखा गया है और उसे ज्यों का त्यों उसे हाथ में थमाया गया है, और इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी स्टेचू ऑफ जस्टिस के दूसरी हाथ में तलवार है, वहीं नई स्टेचू ऑफ जस्टिस के हाथ में संविधान को थमाया गया है, यानी इसके दूसरे हाथ में संविधान की किताब है। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि इस न्याय की मूर्ति को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी और इसमें इतने बदलाव क्यों करने पड़े। दोस्तों, पुरानी स्टेचू ऑफ जस्टिस की प्रतिमा एक रोमन देवी की मूर्ति थी, और कहीं न कहीं इस मूर्ति की आलोचना यह बात कहकर की जाती थी कि यह भारतीय परिवेश में या भारतीय अवधारणा में फिट नहीं बैठती है, यानी भारतीय संस्कृति के साथ मैच नहीं खाती है, और इस पुरानी मूर्ति का मूल पश्चिमी सभ्यता से है। दोस्तों, इस मूर्ति में जो भी बदलाव किए गए हैं वो भारतीय न्याय प्रणाली का आधुनिकता की ओर बढ़ने की ओर एक कदम माना जा रहा है। पहले के स्टेचू ऑफ जस्टिस के आंखों से पट्टी को हटा दिया गया है और हटाकर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि कानून अब अंधा नहीं रहा। दोस्तों, आधुनिक दुनिया में विज्ञान का विकास हुआ है, गुनाहों का पर्दाफाश करने के लिए फोरेंसिक जांच की नई नई तकनीक का विकास हुआ है, तरह तरह की साइंटिफिक एविडेंस है जिसका आज की न्याय प्रणाली में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, हमारे पास तरह तरह की जांच एजेंसियां हैं, ये सभी एजेंसियां इन सारी फोरेंसिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है और साइंटिफिक एविडेंस का इस्तेमाल करती है, जिन्होंने कानून की देवी की आंखों से पर्दे को हटा दिया है। दोस्तों, नई मूर्ति के हाथों से तलवार को हटा दिया गया है और उसके स्थान पर संविधान को रखा गया है। तो यह दर्शाता है कि अभी आधुनिक न्याय जो है वो संविधान के अनुसार होगा, न कि तलवार के हिसाब से। तलवार हिंसा और सजा का प्रतीक है, लेकिन संविधान बताता है कि हर लोगों के साथ न्याय संवैधानिक नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। दोस्तों, दोनों मूर्तियों के हाथ में तराजू है, जो यह दर्शाता है कि न्याय को नाप तोल कर किया जाएगा। इसमें किसी पक्ष को ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाएगा, दोनों पक्षों को सुना जाएगा और इन्हें नाप तोल कर सही नियमों के अनुसार ही न्याय दिया जाएगा, जिससे न्याय निष्पक्ष और संतुलित हो जाएगा। तराजू बस इसी बात का प्रतीक है। मूर्ति में बदलाव को कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन की विरासत को पीछे छोड़ने की ओर एक कदम भी माना जा रहा है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हाल ही के दिनों में IPC की धाराओं को बदलकर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS को लागू किया गया है। यहाँ अंग्रेजों को विरासत को पीछे छोड़ा गया है और उन कानूनों को हटा दिया गया है जो अंग्रेजी विरासत से संबंधित थे। बस दोस्तों, इस मूर्ति में बदलाव भी इसी और एक कदम है, ताकि हम ब्रिटिश विरासत को पीछे छोड़ सके और अपनी संस्कृति अपनी विरासत को अपना सके। दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद, बाय बाय।